Bismillahirrahmanirrahim. Families of discrete random variables. So now we know कि random variable क्या चीज़ है और probability mass function क्या चीज़ है. ये दोनों चीज़ों का हमें पता लग गया. और अब हमारा जो next topic है that is families of discrete random variables, right? So इसको देखते हैं जी क्या चीज़ है. Thus far in our discussion of random variables, we have described how each random variable is related to the outcomes of the experiment. We have also introduced a probability mass function which contains the probability model of the experiment. In practical applications, certain families of random variables appear over and over again in many experiments. कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें कोई रैंडम वेरिएबल्स की फैमिलीज जो हैं वो बार बार आ रही होती हैं. फैमिली का क्या मतलब है? In each family, the probability mass functions of all the random variables have the same mathematical form. मैथमेटिकल फॉर्म उनकी जो है ना वो सेम बन रही होती है, तो हम कहते हैं भाई ये एक फैमिली से बिलोंग करता है. कोई एक दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनकी आउटपुट एक एक वन काइंड ऑफ आउटपुट बन रही होती है, हम कहते हैं ये सेकंड फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल से बिलोंग करता है. They differ only in the values of one or two parameters. This enables us to study in advance each family of random variables and later apply the knowledge we gain to specific practical application. तो अगर हमें पता लग जाए कि एक सर्टेन फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल से बिलोंग करता है, उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है. ठीक है, यू विल शॉर्टली सी कि ये इसका क्या मतलब है अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं आई. In this section, we define six families of discrete random variables. There is one formula for the PMF of all the random variables in a family. ये देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज वन फॉर्मूला फॉर द पीएमएफ ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स इन द फैमिली. अगर मुझे पता लग जाए भाई कोई एक्सपेरिमेंट है और उसका रैंडम वेरिएबल जो है वो एक सर्टेन फैमिली से बिलोंग करता है, तो मेरे लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका पीएमएफ जो है ना वो इस तरह का आना है. डिपेंडिंग ऑन द फैमिली द पीएमएफ फॉर्मूला कंटेन्स वन और टू पैरामीटर्स. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, जो पीएमएफ का फॉर्मूला है उसके एक या एक से ज्यादा कुछ पैरामीटर्स होते हैं. बाय assigning numerical values to the parameters, we obtain a specific random variable. हमें वो specific random variable मिल जाता है. Our nomenclature for a family of consists of the family name followed by one or two parameters in parentheses. For example, binomial NP. जब आप लिखते हैं तो ये रेफर करता है कि ये फैमिली ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल से बिलोंग करता है. Binomial 7.1 for example आपने लिखा. It refers to the binomial random variable with parameter n is equal to 7 and p is equal to 0.1. अब n और p क्या है, जाहिर है वो तो आपको भी each family of random variable देखेंगे तो पता लगेगा. लेकिन खाली अगर आपने लिख दिया ना binomial np, तो मुझे काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल गई है कि मेरा रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर n जो है वो 7 है, उसकी वैल्यू ऑफ पैरामीटर पी जो है वो 0.1 है. तो मेरा जो आधे से ज्यादा मसला जो है वो सॉल्व हो जाता है और मुझे काफी इंफॉर्मेशन रैंडम वेरिएबल के बारे में कंप्लीट पता लग जाती है. ठीक है, कर्टेसी ऑफ द फैमिली ऑफ द रैंडम वेरिएबल. एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. फ्लिप अ कॉइन. आपने कॉइन को फ्लिप किया एंड लेट इट लैंड ऑन अ टेबल. ठीक है, वो टेबल पे आया. ऑब्जर्व वेदर द साइड फेसिंग अप इज हेड्स और टेल्स. ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि जो साइड फेसिंग अप है वो हेड है या टेल है. लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व. जो एक्स है वो नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व है. ठीक है, तो ये क्या है जी, ये एक एक्सपेरिमेंट है. फॉर एग्जाम्पल आगे जाते हैं. सिलेक्ट अ स्टूडेंट एट रैंडम. आपने एक रैंडमली एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया एंड फाइंड आउट हर टेलीफोन नंबर. उसका टेलीफोन नंबर जो है वो फाइंड किया. लेट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, अदरवाइज लेट एक्स इज इक्वल टू 1. उसका लास्ट डिजिट को देखा और देखा कि भाई वो 0 है या 1 है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आते हैं. ऑब्जर्व वन बिट ट्रांसमिटेड बाय अ मॉडम. मॉडम जो है वो उसकी एक बिट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो. दैट इज डाउनलोडिंग अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, जो इंटरनेट से फाइल डाउनलोड कर रही है. लेट एक्स बी द वैल्यू ऑफ द बिट. और आपका रैंडम वेरिएबल क्या है? वैल्यू ऑफ द बिट, जो कि क्या हो सकती है 0 या 1. अब ये तीन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आपने देखे. तीन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट. ऑल थ्री एक्सपेरिमेंट्स लीड्स टू द सेम प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन. बिल्कुल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट थे. एक में कॉइन फ्लिप कर रहे हो, एक में कोई टेलीफोन नंबर देख रहे हो स्टूडेंट का. ठीक है, उसकी उसका लास्ट डिजिट देख रहे हो. एक में आप ये कर रहे हो कि आप फाइल जो है कोई डाउनलोड कर रहे हो और उसमें चेक कर रहे हो कि 0 या 1 आता है उसकी बिट में.
ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है। लेकिन आप इसका जब प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जब बनाते हो, ये पता लगता है कि भाई इसके अंदर, पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फ्लिप अ कॉइन। आपने कॉइन को फ्लिप किया और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हेड जो है ये आता है या टेल आता है, और आप एक्स बी द नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व, ठीक है, नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व करना है आपने। तो क्या आएगा भाई, या तो जीरो आएगा यानी कि टेल आएगा, या क्या आएगा, हेड आएगा एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, या टेल आएगी या हेड आएगी। तो टेल की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, जीरो अदरवाइज। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आ जाओ। आपने एक स्टूडेंट को पकड़ा और उसके टेलीफोन नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको चेक किया, अगर वो इवन है तो आप एक्स इक्वल टू जीरो है, अगर वो ऑड है तो एक्स इक्वल टू 1 है। ओनली टू पॉसिबिलिटीज, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू 1। तो इवन आएगा नंबर या ऑड आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑब्वियसली 0.5 सेम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। नेक्स्ट इसमें आ जाए, ऑब्जर्व वन बिट ट्रांसमिटेड बाय मॉडेम दैट इज डाउनलोडिंग ए फाइल। आप जो है कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, और बिट चेक कर रहे हो कि भाई जो आपकी बिट है वो जीरो आ रही है कि 1 आ रही है। अगेन जीरो और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। तीनों केसेस में सेम पीएमएफ आ रहा है, तीनों केसेस में सेम पीएमएफ आ रहा है, बिकॉज ऑल थ्री एक्सपेरिमेंट्स लीड टू द सेम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, दे कैन ऑल बी एनालाइज द सेम वे। इसका मतलब इन तीनों को एनालाइज करना जो है एक ही तरीके से किया जा सकता है। द पीएमएफ इन एग्जांपल 2.8 इज अ मेंबर ऑफ बर्नूली रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसे बर्नौली भी कहते हैं और बर्नूली भी कहते हैं, ज्यादातर बर्नूली कहते हैं। बर्नूली रैंडम वेरिएबल से ये बिलोंग करता है, ये पीएमएफ। ये पीएमएफ बर्नूली रैंडम वेरिएबल से बिलोंग करता है। बर्नूली रैंडम वेरिएबल जो है, इसको अगर डिटेल में देखें तो इसका एक ही पैरामीटर है जो कि पी है। एक ही पैरामीटर है जो कि पी है। एक्स इज अ बर्नूली रैंडम वेरिएबल इफ द पीएमएफ ऑफ एक्स एज द फॉर्म। अगर रैंडम वेरिएबल एक्स की कि पीएमएफ की फॉर्म ये हो कि उसके अंदर दो पॉसिबल वैल्यूज ही आ रही हो, ठीक है, और एक पॉसिबल वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी है, तो दूसरे की कितनी होगी, जाहिर है 1.1 माइनस पी होगी। अगर मुझे पता लग जाता है बर्नौली 0.2 है, तो एक्स इक्वल टू 1 के लिए 0.2, एक्स इक्वल टू 0 के लिए 0.8 होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे पता है कि एक्स इक्वल टू 1 के लिए 0.5 है, तो एक्स इक्वल टू 0 के लिए भी 0.5 होगी। Where the parameter p is in the range from 0 to 1, obviously probability remains between 0 and 1, right? So ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल। तो जब भी मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें मेरे पास जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल वो दो ही है, यानी दो में से एक चीज होनी है, दो में से एक चीज होनी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या था, हेड था या टेल था, इसमें क्या था, इवन था या ऑड था, इसमें बिट जीरो थी या 1 थी। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज थी, एक ही प्रोबेबिलिटी पता है तो दूसरी की 1 से माइनस कर दोगे, दूसरी की प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगी। इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे हम कहेंगे कि ये बर्नूली रैंडम वेरिएबल की फैमिली से बिलोंग करता है। एंड आई नो कि बर्नूली रैंडम वेरिएबल की ये पीएमएफ होता है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एंड यू हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर पॉसिबल वैल्यू। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स वी यूज एन integrated circuit test procedure to present any experiment with two possible outcomes. In this particular experiment, the outcome are that the circuit is rejected with probability P. Some simple experiment that involve test of ICs will lead us to Bernoulli binomial geometrical and Pascal random variables. Obviously, बाकी आपने नहीं देखे. Like other experiments produce discrete uniform random variables and Poisson random variables. These 6 families of random variables occur often in practical application. ये जो 6 families हैं, काफी practical application में काफी occur होती हैं। ठीक है, खैर continue to this Bernoulli random variable. Example 2.9 देखते हैं। Suppose you test one circuit. आपने एक सर्किट को जो है वो टेस्ट किया, एक सर्किट को आपने टेस्ट किया है, ठीक है, और विद प्रोबेबिलिटी पी द सर्किट इज रिजेक्टेड। ये आपको पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी पी है कि सर्किट जो है ना वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रिजेक्टेड सर्किट्स इन वन टेस्ट। एक्स जो है वो नंबर ऑफ रिजेक्टेड सर्किट्स हैं जो कि एक टेस्ट में आने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक टेस्ट में आने हैं। तो नंबर ऑफ रिजेक्टेड सर्किट्स कितने होंगे, या तो रिजेक्ट नहीं करोगे उसको या रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, because there are only two outcomes in the sample space, x equal to 1 with probability p and x equal to 0 with probability 1 minus p. So इसका PMF जो है वो again that would be a Bernoulli random variable. Therefore, the number of rejected circuits in one test
ये क्या होगा, एक बर्नूली रैंडम वेरिएबल होगा विद पैरामीटर p, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी, एग्जांपल 2.10, इफ देयर इज 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट। अब ये गिवन है कि 0.2 है जी प्रोबेबिलिटी के आपका सर्किट रिजेक्ट होगा, तो कोई मसला नहीं जी। सर्किट रिजेक्ट होने का क्या मतलब है, x इक्वल टू 1, यानी एक सर्किट रिजेक्ट हो गया 0.2, तो x इक्वल टू 0 की क्या वैल्यू आएगी, दैट वुड बी 1 माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू 0.8। पीएमएफ आप उसका बना भी सकते हैं, वेरी इजी। एग्जाम्पल 2.11, इंपॉर्टेंट, ध्यान देने थोड़ा सा। एग्जाम्पल 2.11, in a test of ICs there is a probability p that each circuit is rejected। ICs को टेस्ट कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी p है कि भाई हर सर्किट जो है ना वो रिजेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी p है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ये नहीं है कि आपने, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, यू टेस्ट वन सर्किट, और फिर प्रोबेबिलिटी थी कि भाई उसके रिजेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी वो p है। ठीक है, ये ध्यान से देखो सवाल, क्या सवाल है, इन अ टेस्ट ऑफ आईसी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी p दैट ईच सर्किट इज रिजेक्टेड, let y be the equal of number of tests up to and including the first test that discovers the reject। what is the PMF of? बहुत ध्यान से सुनना सवाल, because this is a very important concept। ठीक है, and we are leading to a different random variable, so pay very close attention। in a test of ICs, आप कुछ ICs को टेस्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी p है कि आपका सर्किट जो है, जब आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सर्किट की रिजेक्शन की होने की प्रोबेबिलिटी p है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर ऑफ आईसीज जो हैं उन पर देख रहे हैं। ठीक है, ईच सर्किट के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी p है, और y क्या है, वो नंबर ऑफ टेस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट टेस्ट दैट डिस्कवर द रिजेक्ट। ये वो है जी, y रैंडम वेरिएबल इस चीज को शो कर रहा है कि आपको पहली रिजेक्शन कब मिलती है। y किस चीज को शो कर रहा है कि आपको पहली रिजेक्शन कब मिलती है। व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ y का पीएमएफ क्या है, ये है जी सवाल। द प्रोसीजर इज टू कीप टेस्टिंग सर्किट्स अंटिल अ रिजेक्ट अपीयर्स। प्रोसीजर ये है कि आप सर्किट्स को टेस्ट करते जाओ अंटिल आपको रिजेक्शन मिल जाए। यूजिंग ए टू डिनोट एन एक्सेप्टेड सर्किट, ए का मतलब है एक्सेप्टेड सर्किट, आर का मतलब है रिजेक्टेड सर्किट। आर का क्या मतलब है, इस सर्किट को आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। देखो ट्री क्या बनता है इसका, ट्री क्या बनता है, सर्किट एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी, रिजेक्ट करने की क्या है, पी। ये गिवन है क्वेश्चन में कि पी प्रोबेबिलिटी है रिजेक्शन की, तो पी अगर रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है तो एक्सेप्टेंस की क्या होगी, 1 माइनस पी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 क्यों लिखा है, बिकॉज y डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टेस्ट अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट दैट डिस्कवर द रिजेक्ट। तो y 1 होगा, इसका मतलब पहले टेस्ट में ही रिजेक्शन मिल गई, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू 1 है, यानी कि पहले टेस्ट में ही रिजेक्शन मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, पहला टेस्ट आपने किया और आपको एक्सेप्टेंस मिल गई, आप यहाँ पे हैं। अब आपने दूसरा टेस्ट किया है, तो आपको क्या मिली है जी, एक्सेप्टेंस मिल गई है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, अगेन रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी हो। फॉर एग्जाम्पल सेकंड टेस्ट में जाके पता लगता है कि भाई मुझे रिजेक्शन मिली है, यानी पहले में एक्सेप्टेंस आ गई, सेकंड में रिजेक्शन आ गई, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अगर पहले में भी एक्सेप्टेंस है, दूसरे में भी एक्सेप्टेंस है, तीसरे में भी एक्सेप्टेंस है, तो वो ये वाली लाइन जा रही है। अगर पहले दो में एक्सेप्टेंस है लेकिन तीसरे में जाके पता लगा तो रिजेक्शन है, तो आप यहाँ पे होंगे y इज इक्वल टू 3। तो ध्यान देना है, फ्रॉम द ट्री, ट्री से क्या पता लग रहा है, वी सी दैट प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p। y इज इक्वल टू 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, p, कि भाई पहले में ही रिजेक्शन मिल गई। y इज इक्वल टू 2 कब आएगा, y इज इक्वल टू 2 का मतलब है पहले में एक्सेप्टेंस है, दूसरे में रिजेक्शन है। तो फ्रॉम द ट्री डायग्राम आपको याद है कि आप ट्री को फॉलो करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी दे रहा होता है उस पॉसिबल इवेंट की। तो y इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि आपको पहले मिली एक्सेप्टेंस यानी 1 माइनस पी, और आप प्रोडक्ट लेते हैं फिर अगली लाइन का, अगली ब्रांच का, तो 1 माइनस पी इंटू पी, 1 माइनस पी इंटू पी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि आपको सेकंड जो है टेस्ट उसमें जाकर रिजेक्शन मिलेगी। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि पहले दो में एक्सेप्टेंस मिली, तीसरे में जाकर रिजेक्शन मिली, तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 3 क्या होगा, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस पी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद b, मल्टीप्लाइड विद b, तो 1 माइनस पी का स्क्वायर इंटू p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 3। और इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हम इसी चीज को जनरलाइज करते हैं तो हमें ये पता लग रहा है y इज इक्वल टू 3 में यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे जो आपकी वो बता रही है p के यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलती है।
तो जनरलाइज अगर इसको कर दें तो पी वाई ऑफ वाई का होगा पी इंटू वन माइनस पी वाई माइनस वन, यानी यहाँ पे 3 है ना, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, वन माइनस पी के साथ स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2 था तो ये 1 माइनस पी की पावर 1 था, y इज इक्वल टू 3 था तो ये आ रहा था 1 माइनस पी का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4 आएगा तो 1 माइनस पी का क्यूब आएगा, और फिर चौथी बारी में p आ रहा होगा। तो इन जनरल क्या बन गया आपका p इंटू वन माइनस पी वाई माइनस वन। तो प्रोबेबिलिटी इस y की क्या है, p इंटू वन माइनस पी, ये जो भी वैल्यू है उसका y माइनस वन, और y इज इक्वल टू 1 2 अप टिल सो ऑन एंड जीरो अदरवाइज। ये जो y है दैट इज रेफर्ड टू एज ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। इस y को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, बिकॉज द प्रोबेबिलिटीज इन द पीएमएफ, प्रोबेबिलिटीज हैं पीएमएफ के अंदर, दे कॉन्स्टिट्यूट अ ज्योमेट्रिक सीरीज। ये बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ना आपकी बन रही होती है, इसलिए इसका नाम ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल दे दिया गया। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो कि आपका जो इवेंट है वो फर्स्ट टाइम कब अकर होगा, वो एक ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में उसको आप देखेंगे। एंड दिस इज द जनरलाइज फॉर्म ऑफ दैट, कि आपका रैंडम वेरिएबल जो है, जो रैंडम वेरिएबल y आपका वाईथ अटेम्प्ट पे जाके अकर होगा, उसका पीएमएफ क्या बनेगा, दैट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। x is a geometric random variable if the PMF of x has the form। PMF of x की क्या फॉर्म होगी अगर वो ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, तो PMF की जनरलाइज फॉर्म क्या है, वन माइनस पी एक्स माइनस वन। अगर x इक्वल टू वन है तो यहाँ पे क्या आएगा, वन माइनस वन यानी जीरो। x इक्वल टू टू आएगा तो वन माइनस पी की पावर वन। x इक्वल टू थ्री है तो वन माइनस पी की पावर टू, और साथ ये यहाँ पे p आ रहा है। तो ये बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं x इक्वल टू फोर, तो इसका मतलब है वन माइनस पी की पावर क्यूब, और फिर फोर्थ अटेम्प्ट में जाके आप वो पी मिलेगा आपको, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि भाई आप फोर्थ अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, वेयर द पैरामीटर पी इज इन द रेंज, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी विल रिमेन बिटवीन 0 एंड 1। इफ देयर इज 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिजेक्ट, अगर 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट है तो इसका मतलब कि y माइनस वन अटेम्प्ट में आपको एक्सेप्टेंस मिली है, और वायथ अटेम्प्ट में जाके आपको, यानी वो एक ही अटेम्प्ट है जिसमें आपको जाके रिजेक्शन मिली है, तो इट वुड योर पीएमएफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसका जब पीएमएफ ड्रॉ करते हैं इसकी ये इस तरह की शेप होती है। एग्जाम्पल 2.13, एग्जाम्पल 2.13 देखते हैं जी। सपोज वी टेस्ट n सर्किट्स एंड ईच सर्किट इज रिजेक्ट विद प्रोबेबिलिटी p। आप n सर्किट्स को टेस्ट कर रहे हैं और हर सर्किट की रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी p है, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ अदर टेस्ट। बाकी टेस्ट की इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, जो ईच आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी p है। लेट k इक्वल द नंबर ऑफ रिजेक्ट्स इन एन टेस्ट। k अब आपने एक नया पैरामीटर लेके आए हो, ये डिनोट करता है कि नंबर ऑफ रिजेक्ट्स कितने हैं एन टेस्ट में। आपने एन टेस्ट परफॉर्म किए और उनमें नंबर ऑफ रिजेक्ट्स के हैं। फाइंड द पीएमएफ पी के ऑफ के। Adopting the vocabulary of section 1.9, we call each discovery of a defective circuit a success and each test as an independent trial with success probability P। वो एनालॉजी हम क्रिएट करते हैं जो हमने सेक्शन 1.9 में की थी, जिसमें हम हर डिस्कवरी ऑफ अ डिफेक्टिव सर्किट को कह रहे हैं कि सक्सेस, बिकॉज हम इंटरेस्टेड डिफेक्टिव सर्किट में ना, तो हम कहते हैं भाई डिफेक्टिव सर्किट मिल गया भाई, तो हम उसे कह रहे हैं यार ये सक्सेस कि मैं डिफेक्टिव सर्किट को फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसका मतलब मिल गया, तो मतलब इसको मैं सक्सेस नेम देता हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है ना कि आप क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस चीज में इंटरेस्टेड। एंड ईच टेस्ट इज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल विद सक्सेस प्रोबेबिलिटी पी, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है। सक्सेस प्रोबेबिलिटी का मतलब कि आपका डिफेक्टिव सर्किट आ गया, यानी उसको रिजेक्शन मिल रही। द इवेंट के इज इक्वल टू के कॉरेस्पॉन्ड टू के सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। ठीक है, यानी के आपके जो सर्किट हैं वो आपके डिफेक्टिव हैं आउट ऑफ एन ट्रायल, जो आपने एन ट्रायल्स की उनमें आपको के जो है वो डिफेक्टिव सर्किट मिले। और के का डिफेक्टिव सर्किट का मतलब है कि मुझे सक्सेस मिल गई है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपने कह दिया पी, तो पुट इट लाइक दिस। ठीक है, we have already found in equation 1.8 to be a binomial probability। तो ये आपकी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मिलेगी बनेगी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं आप, पी के ऑफ के probability that the random variable k is equal to k is equal to n choose k। n choose k, n choose k का क्या मतलब, n ट्रायल्स उसके अंदर से
के आपके जो है ये आउटकम जो है वो डिफेक्टिव निकल रहे हैं, यानी के सक्सेसेस मिल रही हैं आपको, एन ट्रायल्स में से के सक्सेसेस मिल रही हैं, ठीक है। और ईच सक्सेस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो पी है, ठीक है। तो क्योंकि के आपकी जो है वो आ रही हैं टोटल सक्सेसेस, तो पी की पावर बन जाएगी के। तो 1 - पी जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी है वो किसकी होगी, क्योंकि के टाइम्स तो आपको मिल गई आपकी सक्सेस, ठीक है। यानी कि के टाइम्स आपको क्या मिल गई कि आपने सर्किट्स को रिजेक्ट किया, तो एक्सेप्ट कितने टाइम्स किया होगा, टोटल एन थे तो एन माइनस के होगा, टोटल एन थे और के में आपके जो सर्किट हैं वो उनको रिजेक्शन मिल रही है, तो इसका मतलब एन माइनस के को एक्सेप्टेंस मिल रही होगी, और एक्सेप्टेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है 1 - पे, ठीक है। तो ये वही, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल और उससे पहले बर्नूली से इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम सीक्वेंस में आगे आगे जा रहे हैं और हमें समझ आ रही है कि ये बायनोमियल रैंडम वेरिएबल जो है ये किस तरह से बना। तो बायनोमियल एन पी रैंडम, इसके दो पैरामीटर आप देखते हैं, एक एन और एक पी। So x is a binomial random variable if the PMF of x has the form px of x equal to n choose x p की power x 1 - p n की power x, where probability remains between 0 and 1 और n एक integer है और obviously integer है, it should be greater than equal to 1 whenever we have sequence of n independent trials each with success probability p. The number of success is a binomial random variable. In general, for a binomial random variable, we call n the number of trials and p the success probability. Note that a Bernoulli random variable is a binomial random variable with n is equal to 1. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये यहाँ पे जो लिखी हुई है, जब भी हम n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स करते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स एक इंडिपेंडेंट ट्रायल्स करते हैं, यानी हम टेस्ट कर रहे थे ना, n टेस्ट कर रहे थे यहाँ पे आईसीज को, 1 आईसी टेस्ट किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसमें सक्सेस प्रोबेबिलिटी पी है, यानी इस केस में हम रिजेक्शन को हमने पी नाम दिया हुआ था ना। तो ये ऑल डिपेंड्स कि आप क्वेश्चन में किस चीज में इंटरेस्टेड है, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कर रहे हैं, उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है और नंबर ऑफ सक्सेसेस, तो इस केस में जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं आपकी वो क्या होगी, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल होगी। जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं वो बायनोमियल रैंडम वेरिएबल होंगी, जिस तरह यहाँ पे आपके जो के था दैट वाज अ बायनोमियल रैंडम वेरिएबल, और वो क्या था, नंबर ऑफ सर्किट जो आपके रिजेक्ट होते हैं आउट ऑफ एन ट्रायल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ सक्सेस इज अ बायनोमियल रैंडम वेरिएबल, और बायनोमियल में एन पी जो है, एन जो होता है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, पी सक्सेस प्रोबेबिलिटी होती है। और जो बर्नूली रैंडम वेरिएबल है वो भी एक समझो स्पेशल टाइप है बायनोमियल रैंडम वेरिएबल की, सिर्फ उसमें ट्रायल एक ही होता है, सिर्फ उसमें ट्रायल जो है वो एक ही होता है, राइट। So if there is a 0.2 probability of reject and we perform and 10 टेस्ट, अगर हमने 10 टेस्ट परफॉर्म किए हैं और 0.2 probability रिजेक्ट की, तो उस केस में आपका जो पीएमएफ क्या बन रहा होगा, 10 चूज के 0.2 की पावर के, 0.8 कहाँ से आया, 1 - 0.2, 0.8 10 की पावर 0.8 पावर 10 माइनस के, राइट। सो ये था जी आपका बायनोमियल रैंडम वेरिएबल, सो दिस वाज बायनोमियल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो वी विल एंड हियर and we will continue from the rest of the random variables later on, right? So binomial, geometrical random variable, and binomial, geometric, and Bernoulli random variable. These are the three families that we have seen in today's lecture. So families of random variable क्या है कि एक ही तरह के random variable जो एक certain PMF को follow कर रहे होते हैं वो एक family of random variable बन जाते हैं, ठीक है। और उसमें हमने 3 किस्म के random variable देखे। तो फर्स्ट वाज बर्नूली रैंडम वेरिएबल, जिसके अंदर खाली 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं और आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और देन वी हैव ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको पहली सक्सेस कब मिलती है आउट ऑफ सम ट्रायल्स, आपकी पहली सक्सेस किस पॉइंट पे जाके आपको पहली सक्सेस मिलती है। इसका मतलब स्टार्टिंग में कुछ फेलियर्स मिल रहे होंगे, जिसे हमने यहाँ पे ये कहा था कि सर्किट आपके एक्सेप्ट हो रही है, जो आपकी वायथ अटेम्प्ट है उसमें जाके आपको सक्सेस मिल रही है, यानी आपका सर्किट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। दैट वाज ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। एंड देन वी सॉ बायनोमियल रैंडम वेरिएबल, जिसके अंदर आप एक स्पेशल केस है बर्नूली बेसिकली बायनोमियल का, जिसमें n = 1 होता है, तो इसमें n ट्रायल्स होती हैं, ठीक है। एंड यू आर इंटरेस्टेड इन
के नंबर ऑफ ट्रायल्स और उसमें कितनी एक्सेप्टेंस मिलती है, कितनी सक्सेस मिलती है, दैट इज बेसिकली बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल. So that is how you mathematically write that. Okay, with this I end the topic for today's lecture.